हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 एक्सरसाइज 5C के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स एंड हेंस फाइंड देयर HCF। दिए गए नंबर्स का पहले हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले तो हम सारे नंबर्स का फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका HCF फाइंड करेंगे। देखिए करते कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा 10 एंड 15। 10 और 15 का पहले सारा फैक्टर निकालेंगे, मतलब 10 और 15 के फैक्टर कौन कौन है। तो 10 का फैक्टर है 1 2 5 10, यानी कि 10 जो है इन्हीं नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 1 2 5 10। तो 1 2 5 10 फैक्टर हैं 10 के। 15 का फैक्टर है 1 3 5 15, 1 3 5 15। तो ये सारे फैक्टर हैं 10 और 15 के। अब इसमें कॉमन कौन कौन है, तो आप क्वेश्चन नंबर ए में देख पा रहे होंगे 10 के फैक्टर के सामने 1 और 5 को मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि 10 का फैक्टर में भी 1 5 और 15 के फैक्टर में 1 5 हैं। तो ये दोनों कॉमन है। HCF कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों कॉमन में जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वही HCF होता है। और इसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन G नंबर तक बनेगा। टोटल 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में A B C D G तक क्वेश्चंस हैं। मेथड क्या रहेगा, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर B में देखिएगा 70 और 120 है। पहले आपको करना क्या है, 70 का सारा फैक्टर निकालना है। अब आप बोलेंगे कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो फैक्टर का वीडियो आप देखिए, चैप्टर 5B में फैक्टर के बारे में पढ़ाया गया है कि फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले उसमें आप फैक्टर निकालना सीखिए, और अगर आप सीख गए हैं तो फिर आपको 70 का फैक्टर निकाल देना है। तो 70 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 5 7 10 14 35 70। देखिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस कर दिया है मैंने बाय मिस्टेक, तो आप उसको इंक्लूड ज़रूर कर लेंगे, लेकिन मेथड समझिए। 70 का सारा फैक्टर लिख दिए। अब 120 का सारा फैक्टर लिखेंगे। देखिए 120 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120 इटसेल्फ। इतने सारे फैक्टर हैं 120 के। अब इसमें आपको करना क्या है, सारे कॉमन वालों को सर्किल कर लीजिए। मैंने नहीं किया है, मैंने सारे कॉमन वाले को सर्किल नहीं किया है। मैंने सर्किल सिर्फ किसको किया है, जो HCF है हमारा। तो HCF कौन है, तो सारा कॉमन में आप सारा कॉमन को आप सर्किल करेंगे तो कौन कौन कॉमन हो जाएगा। 70 का ही फैक्टर 1 है, 120 का ही फैक्टर 1 है। 1 1 को कॉमन ये सर्किल कर दीजिए, 2 2 को सर्किल कर दीजिए, फिर दोनों में 5 मिल रहा है, 5 5 को सर्किल कर दीजिए, और 10 10 को सर्किल कर दीजिए। उसके बाद कुछ भी मिलेगा नहीं कॉमन। तो 1 2 5 10 दोनों में ही है, 70 के फैक्टर में भी और 120 के ही फैक्टर में। लेकिन हमें HCF फाइंड करना है, तो हमारा HCF कौन होगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 10 है। तो मैंने डायरेक्टली HCF इक्वल टू 10 आंसर लिख दिया है। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप सर्कल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। सारे दिए गए नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है उसको लिस्ट करना है, एंड हेंस फाइंड देयर HCF, तब जाके उनका HCF बताना है। और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट HCF बताया है आपको, जबकि फैक्टर सारे नंबर का पूरा फैक्टर लिखा गया है, बस आपको कॉमन वाले को सर्कल कर देना है, ठीक है। C नंबर में देखिए 42 और 64 है। 42 का जो फैक्टर है वो है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 इटसेल्फ। 64 का फैक्टर है 1 2 4 8 16 32 64। इसमें कॉमन कौन कौन है, तो दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 भी है। उसके बाद क्या है, तो दोनों में 1 और 2 ही कॉमन है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट 2 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि HCF इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो समझाने के लिए इतना इनफ है, बाकी आपको मेथड सेम फॉलो करना है। एक और लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर D, जिसमें 100 120 एंड 20 है। 100 का फैक्टर लिख दिया है मैंने, जो कि है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। फिर से सुन लीजिए, फैक्टर कौन है, वो सारे नंबर जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं। 120 का फैक्टर एक बार फिर से उसी को लिख दिया है मैंने,
क्योंकि 120 के सारे फैक्टर वो हैं, फिर 20 का फैक्टर लिखा है हमने। अब आप इसमें जो जो कॉमन है सबको सर्किल कर दें। तो जैसे कि 1 को सर्किल कर दीजिए, 1 तीनों में है। 2 को सर्किल कर दीजिए, 2 भी तीनों का फैक्टर है। उसके बाद 4, हाँ 4 को सर्किल कर दीजिए, 4 भी तीनों का फैक्टर है। 5 को भी सर्किल कर सकते हैं, 5 भी तीनों में कॉमन है। 10 को आप सर्किल कर दीजिए, 10 भी तीनों में है। 20 को सर्किल कर दीजिए, 20 भी तीनों में है। लेकिन हमें HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो 20 है, जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो HCF इक्वल टू 20 आंसर हो जाएगा। उसी तरह E नंबर बनाएंगे, F नंबर बनाएंगे और G नंबर भी बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है 32 और 40। तो 32 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करते ये हैं कि प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर 32 16 टाइम में डिवाइड हो जाता है। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम में, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 टाइम में, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम में, फिर लास्ट में 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं 1 टाइम में। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख पा रहे होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स 2 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 40 को 2 से डिवाइड किए 20 टाइम में, 20 को 2 से 10 टाइम में, 10 को 2 से 5 टाइम में, 5 को 5 से 1 टाइम में। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब करना ये है कि 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन उसके सामने लिखा गया है और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन उसके सामने लिखा गया है। तो 32 और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे 32 में भी 3 टाइम्स 2 है और 40 में भी 3 टाइम्स 2 है। तो दोनों में जो कॉमन है उसको नीचे लिख देंगे और उनको गुना कर देंगे। 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दोनों में कॉमन है, उनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। यही 8 जो है HCF है 32 और 40 का। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आंसर वही आएगा और अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, आंसर सेम आएगा, बस मेथड अलग है। सेकंड क्वेश्चन है 50 और 80। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 50 25 टाइम में, 25 को 5 से 5 टाइम में, फिर 5 को 5 से 1 टाइम में। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 80 को डिवाइड किए 40 टाइम में, 40 को 2 से 20 टाइम में, 20 को 2 से 10 टाइम में, फिर 10 को 2 से डिवाइड किए 5 टाइम में, 5 को 5 से डिवाइड किए 1 टाइम में। दोनों के फैक्टराइजेशन को एक दूसरे के सामने लिख देते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन है। 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 130 एंड 150। 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 130 को 2 से डिवाइड करेंगे 65 टाइम में, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम में, 13 को डिवाइड करेंगे 13 से ही 1 टाइम में। और फिर 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 150 डिवाइडेड बाई 2 इन 75 टाइम्स, 75 डिवाइडेड बाई 3 in 25 times, 25 divided by 5 in 5 times and last 5 divided by 5 in 1 time। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को उसके सामने लिखेंगे और दोनों में कॉमन क्या है? तो देख पा रहे हैं आप दोनों में 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो 130 और 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता चलता है 130 के सामने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, 150 के सामने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा गया है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 इंटू 5 दोनों में है तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 HCF हो जाएगा 130 और 150 का। सी का आंसर हो गया 10। डी नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 132, 140 एंड 250। 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और 250 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को उसके सामने लिखते हैं। लिखने के बाद पता चलता है कि तीनों में कॉमन सिर्फ 2 है, ओनली 2 कॉमन है। तो वही HCF हो जाएगा 132, 140 और 250 का। किसी भी मेथड से कर लीजिए आप, आंसर 2 ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर E, 165, 285 एंड 225।
165 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। पहले तो 165 को 3 से डिवाइड किए 55 टाइम में, 55 को 5 से डिवाइड किए 11 टाइम में, 11 को 11 से डिवाइड किए 1 टाइम में। उसी तरह 285 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 285 को 3 से डिवाइड किए 95 टाइम में, फिर 95 को डिवाइड किए 5 से 19 टाइम में, और 19 को 19 से डिवाइड किए 1 टाइम में। लास्ट 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 से डिवाइड करने पे 75 आता है, 75 को 3 से डिवाइड किए 25, 25 को 5 से डिवाइड किए 5, 5 को 5 से डिवाइड किए 1 टाइम में। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को एक दूसरे के सामने लिखा गया। तो इसमें हमने कॉमन क्या देख पा रहे हैं, 3 इंटू 5 तीनों में है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 165, 285 एंड 225 का HCF निकाला गया तो हमें 15 आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर F है 90, 450, 1875। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उसके सामने उनके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखें, और तीनों में आप देख पा रहे हैं इसमें भी 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 तीनों में ही है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 हमारा HCF हो गया। हमारा लास्ट जो है सेकंड का G नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का G नंबर, जिसमें 500, 750 एंड 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए HCF फाइंड करना है। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को उसके सामने लिखा गया है, जिसमें कॉमन क्या है, तो तीनों में ही कॉमन है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तीनों में ही कॉमन है, आप गौर से देख सकते हैं। तो जब तीनों में कॉमन 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो उनको गुना करने पे 250 होता है, यानी कि 500, 750 और 1000 इन तीनों का HCF जब फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से तो आंसर 250 आना चाहिए। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वहाँ पे सेकंड लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 18 और 90 यानी 18 और 90 है, और इसका हमें HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करते क्या है, डिवीज़न, डिवाइड करते हैं। अगर 2 अंक दिया गया है तो छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 18 जो है स्मॉलर नंबर है और 90 ग्रेटर नंबर है, तो 90 को डिवाइड कर दिए 18 से, 5 टाइम में वो एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे HCF 18 हो जाएगा, क्योंकि HCF 18 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 18 से 90 पूरी एग्जैक्टली 5 टाइम में कट गया है, तो 18 हमारा HCF हो जाएगा। किसी भी मेथड से आप HCF निकालिए, 18 और 90 का HCF 18 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 एंड 132। तो जैसा कि अभी मैंने बोला है कि अगर 2 नंबर दिया रहे तो स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 92 को डिवाइड किया गया है, 132 को डिवाइड किया गया है 92 से। 92 1 जा 92, 132 में से 92 माइनस करेंगे 40 आएगा, उस 40 से डिवाइड कर देंगे 92 को, तो 42 जा 80। अब 92 में से 80 को माइनस कर रहे हैं तो 12 आया, उस 12 से डिवाइड कर देंगे 40 को। ठीक है, इस चीज़ को समझना है, ऐसे किया जाता है। तो 12 3 जा 36, 40 में से 36 माइनस हुआ तो 4 आया। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 एग्जैक्टली पूरी तरह से कट जाएगा 4 से, 4 3 जा 12, तो हमारा HCF क्या हो गया 4। तो यहाँ पर आप नोटिस ये करेंगे कि लास्ट में जिससे पूरा कट जाता है वही हमारा HCF होता है जब आप डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड करते हैं तो। लेकिन तब जब सिर्फ 2 नंबर दिए हों, जब सिर्फ 2 नंबर दिए गए हों। आगे 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तब उसमें आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। इसमें 2 अंक हैं, फर्स्ट वन इज़ 330 एंड सेकेंड वन इज़ 1331। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। 330 छोटा नंबर है, 330 से डिवाइड करेंगे 1331 को, 4 टाइम में डिवाइड किए तो आया 1320। 4 टाइम जब टेबल पढ़ेंगे 330 का, माइनस करेंगे 1331 में से माइनस करेंगे 1320 को, तो 11 आया। 11 से डिवाइड कर देंगे 330 को, तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 3 जा 33, ऊपर 0 बचा है, 0 को नीचे उतार दिए और किसी अंक को उतार कर छोड़ देते हैं, इसलिए कोशेंट में भी 0 लिखते हैं। तो
11 से 330 को डिवाइड किया गया तो वो 30 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो लास्ट में डिवाइड किससे हो रहा है पूरी तरह से, लास्ट में पूरी तरह से किससे कट रहा है, 11 से। तो हमारा HCF 11 होगा, यानी कि 330 और 1331 का HCF 11 होता है। अभी तक हमने 2 अंकों वाले क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर D है, जिसमें 3 अंक हैं, 3 अलग अलग अंक हैं, 132, 1100 एंड 88। तो अभी तक हम कर क्या रहे थे कि जब 2 अंक था तो छोटे अंक से बड़े अंक को डिवाइड करते थे। 3 अंक आ गया तो अभी यहाँ पर 2 स्मॉलर नंबर लेंगे। तो 2 स्मॉलर नंबर कौन कौन है, 88 और 132। 88 132 का पहले वर्क करेंगे तो 88 उसमें छोटा है और 132 बड़ा है, तो 88 से डिवाइड करेंगे 132 को। 88 1 जा 88 माइनस किए 44 आ गया, 44 से डिवाइड कर देंगे 82 को, जो 2 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा तो यहाँ पर लास्ट पूरी तरह से डिवाइड 44 से हो रहा है। अब उसी 44 से डिवाइड करेंगे 1100 को। तो जब 44 से 1100 को डिवाइड किया जाता है तो हमारा आ जाता है कि 44 से 25 टाइम में पूरी तरह से 1100 डिवाइड हो जा रहा है। तो इसीलिए हमारा HCF 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, 52 और 9, क्वेश्चन नंबर E। इसमें 3 अंक इसमें भी है। तो अभी हमने जाना है कि जब 3 अंक हो तो 2 छोटे अंक से पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें 2 छोटा अंक कौन है, 9 और 52। 9 से डिवाइड दिए 52 को, 9 5 जा 45, 52 में से 45 माइनस किए 7 आया। 7 से डिवाइड करेंगे 9 को, 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आया। 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 आया। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 2 जा 2। 1 से तो कोई नंबर भी डिवाइड हो जाता है, दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट किससे पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 1 से। उसी 1 से डिवाइड करेंगे 197 को। तो 1 से जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो नंबर उतनी ही बार में डिवाइड होगा। तो हमारा जो HCF है 197, 52 और 9 का वो 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर F में है 1 2 3, यही तीनों अंक है और इसका HCF निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम चीज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर G है 275, 350 एंड 625। यहाँ पे भी 3 अंक हैं, 3 अलग अलग अंक हैं, 3 अलग अलग नंबर हैं, 3 अलग अलग संख्याएं हैं। तो पहला जो हमारा संख्या है वो है 275 और 350। इसमें 2 छोटे नंबर ये दोनों हैं। 275 से डिवाइड किया गया 350 को, 1 टाइम में डिवाइड किए तो 350 में से 275 घटाने पे 75 आया। 75 से अब डिवाइड करेंगे 275 को, तो 3 टाइम में डिवाइड किए तो 225 आया। तो 275 में से 225 माइनस किए तो फिर 50 आ गया। 50 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25 बचा। 25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 से 50 2 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो 25 से पूरी कट रहा है 50। तो उसी 25 से अब डिवाइड करेंगे 625 को। तो 625 भी जो है 25 से 25 ही टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा HCF जो है 25 हो जाएगा। तो ये था लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 में G तक ABCD तक क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नहीं है, वो गलती से वहाँ पे लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 155 एंड 2115। मतलब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 155 और 2115 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो। तो यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना है 155 और 2115 का, क्योंकि HCF का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 155 और 2115 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा वही 155 और 2115 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 155 स्मॉलर नंबर है और 2115 बड़ा नंबर है, यानी ग्रेटर नंबर है। डिवाइड करेंगे
तो 155 बन जा 155। 211 में से 155 को डिवाइड किए 56 आया, फिर ऊपर से 5 बगल में लिख दिए तो 565 हो गया। तो 155 3 जा 465, 565 में से 465 घटाएं 100 आया। अब 100 जो है छोटा हो गया किससे, 155 से। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम HCF बना रहे हैं, तो जब तक जो रिमाइंडर वाला नंबर है वो छोटा नहीं हो जाता है डिवाइज़र से, तब तक डिवाइज़र को डिवाइड नहीं करते हैं। अब 100 से डिवाइड कर देंगे 155 को, तो 100 बन जा 100, 155 में से 100 घटाएं 55 आया, 55 बन जा 55 से अब डिवाइड करेंगे 100 को, 55 बन जा 55, तो 100 में से 55 घटाएं 45 आया। अब 45 से डिवाइड करेंगे 55 को, 45 बन जा 45, 55 में से 45 माइनस करेंगे 10 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 45 को, 10 4 जा 40, 45 में से 40 माइनस करेंगे 5 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 2 जा 10, 5 से 10 एग्जैक्टली 2 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है। तो हमारा HCF क्या होना चाहिए, तो हमारा HCF 2 नहीं, हमारा HCF 5 होना चाहिए। रुकिए इसको सही कर देते हैं। ओके, तो सही हो गया, ये हमारा HCF 5 है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो 10 डिवाइड हुआ है 5 से 2 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हुआ है, यानी कि 155 एंड 2115 का HCF 5 होगा। 5 ही वो हाईएस्ट नंबर है, 5 ही वो सबसे बड़ा नंबर है, 5 ही वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि 155 और 1015 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 192 एंड 544। इसमें भी सेम काम करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 192 और 544 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता हो। तो जिस सेम काम करेंगे, HCF निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो 192 स्मॉलर नंबर है, 544 ग्रेटर नंबर है, तो डिवाइड करेंगे उससे। 192 जा 384, तो 544 में से 384 माइनस करेंगे 160 आएगा। 160 से डिवाइड करेंगे 192 को, 160 बन जा 160, 192 में से 160 माइनस करेंगे 32, 32 से डिवाइड करेंगे 160 को, 32 से 160 5 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 32 जो है 160 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, काट दे रहा है, इसीलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा 32। तो 32 ही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 192 और 544 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ओके, तो क्लास 5 के एक्सरसाइज 5C का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो आप में से जिसको भी इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक फाइंड करते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक, first of all, like my videos, and if you think my videos are useful to you, then share with your friends and help me to grow my channel. Let's see you in next video. Thank you very much.